आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं पंडित साहित्य कुमार चंचल शब्दावली दर्पण न्यूज के अद्वितीय अद्भुत कार्यक्रम 5 का पंच, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के 5 का पंच में आज सभी पंच परमेश्वर स्वर यानी 4 ये और 1 मैं, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ इसलिए मिलाकर बनते हैं हम लोग 5। तो 5 पंचों का स्वर आज आपके सामने देखेगा क्या गुल खिलाता है। पहले मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन परिचय से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस कार्यक्रम में आने के इच्छुक हैं तो आपका मौलिक होना बहुत आवश्यक है, मौखिक चाहे आप ना हो। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि साहित्यकार अक्सर इस कार्यक्रम को देखते हैं और आपको बहुत प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। उसके लिए मैं शुरू में ही आपका हृदय से आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का। तो आप मौलिक, आपकी अपनी रचना स्वरचित मौलिक हैं। बेशक आपकी शायरी डायरी में हो, यानी आप डायरी के गुलाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो आपकी मौलिकता की प्राथमिकता हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं, अपनी असली बात पर आते हैं। आज के जो ये 4 स्वर हैं मेरे से अलग, ये थोड़े दूर दूर से आए हैं और इन 4 में हमने 2 महिलाएं रखी हैं और 2 पुरुष हैं, यानी 2 कवि 2 कवित्री। अब इन 4 रचनाकारों में हमने 2 कवित्री, इस बार थोड़ा महत्व इसलिए दिया है, कई बार हम एक कवित्री को बुलाते हैं, लेकिन हमने इसलिए दिया क्योंकि महिला दिवस भी है और ये महिला दिवस का सीजन चल रहा है, सभी लोग कार्यक्रम शूट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर महिला ना हो तो हमने बराबर का रेशियो रख दिया। मुझे छोड़िए, मैं एंकर की भूमिका में हूँ, एडिटर इन चीफ की भूमिका में हूँ, लेकिन ये 4 हैं तो 4 में बहुमत बराबर बराबर है। चलिए, ये कोई चुनाव नहीं, बहुमत की बात नहीं, लेकिन जब कविता की बात आती है तो बहुत ही शानदार ये 4 रचनाकार हैं, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी से परिचय कराने की जो एक परंपरा है, जो परिपाटी है, वो करता हूं। सबसे पहले मेरे दाहिने जो बैठे हैं युवा प्रतिभा हैं, वैसे तो दोनों युवा हैं, लेकिन मेरे जो दाएं हैं वो दोनों ही युवा हैं, लेकिन जो पहले बैठे हैं वो है बिहार से विश्वजीत कुमार। नमस्कार। यानी विश्वजीत कुमार फ्रॉम बिहार। देखिए, यहाँ भी एक कविता का थोड़ा तुकांत आ जाता है। तो आपको पत्रकारिता में है, जर्नलिज्म का आपने कोर्स किया हुआ है और इस लाइन में है, तो बड़ा अच्छा है कि यहाँ भी एक छोटा सा बहुमत मिल जाता है कि मैं भी पत्रकारिता में हूँ, आप भी पत्रकारिता में हैं। लेकिन यहाँ कोई स्टाफ की बात नहीं है, यहाँ पर है कविता की बात। यहाँ पर आज पत्रकारिता नहीं चलेगी विश्वजीत जी, यहाँ पर आपकी कविता चलेगी। तो गद्य नहीं, आज पद्य होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से स्टूडियो में। दूसरे नंबर पर बिल्कुल मेरे जो नजदीक बैठी हुई हैं वो हैं अंजलि करण सरदना। नमस्कार। नमस्कार अंजलि करण सरदना, आप हैं फरीदाबाद से, हरियाणा में फरीदाबाद जो एनसीआर में आता है, दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ नजदीक, आप वहां से हैं और युवा शक्ति नाम से अपना एक ग्रुप चला रही हैं जो बहुत ही अच्छा है, समाज हित में है। यानी मैं कहूँगा कि काव्य हित के साथ साथ आप कह सकते हैं कि साहित्य हित के साथ साथ समाज हित में है। तो आज समाज की चिंता जहाँ होती है तो वहाँ स्वाभाविक है कि वो कभी बहुत ही सहज और सरल होता है, कुटिल नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है कि मेरा अनुभव खुद का है। तो इसलिए अंजलि जी को आज बुलाया गया है कि बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं, बहुत मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी मंचों पर भी जा रही हैं, बहुत ही जुझारू हैं और समर्पित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अंजलि सरदना आपका। उसके बाद बाएं में भी बाएं, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक नाम होता जा रहा है, सविता सिंह शमा। नमस्कार। सविता सिंह शमा यानी शायरा हैं। मैं यही कहूँगा कि शायरी को ज़्यादा महत्व देती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, छोटे छोटे मुक्तक भी लिखती हैं, लेकिन शायरी और गज़ल ज़्यादा लिखती हैं। वो जो भी सुनाएंगी
वो उनके ऊपर आज निर्भर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी कोई बाध्यता नहीं होती। वैसे महिला दिवस का मामला है, मुझे उम्मीद है कि दोनों महिलाएं तो कम से कम महिला दिवस पर सुनाएंगी। कोशिश और भी जो चाहें वो कर लें, हमारी तरफ से आप सब मुक्त हैं। तो सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। और अब एक ऐसी शख्सियत इसलिए कह रहा हूं कि ये है सब पंच, और पंचों का एक जो सिरमौर होता है, जिनके सिर पर भी मौड़ होता है, पगड़ी होती है, साथ में छड़ी के ऊपर छड़ी के रूप में एक लकड़ी होती है, यानी छड़ी। और ये छड़ी सरपंच के हाथ में चलती है, फिलहाल मेरे हाथ में थी, वापिस सरपंच जी की तरफ। तो वेशभूषा से आप समझ सकते हैं, उनके अनुभव से आप समझ जाएंगे। आप स्पेशली विशेष रूप से बनारस से आए हैं इस कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में स्पेशली बनारस से आए हैं। आपसे पिछले 2 महीने से बात चल रही थी आमंत्रण की, लेकिन अब आपने समय निकाला तो बड़ी खुशी की बात है, हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारे आज वरिष्ठ बीच में बैठे हैं सीताराम विक्रांत जी। नाम देखिए कितना पवित्र है, सीताराम विक्रांत आपका नाम है, वाराणसी से। और बनारस भी कह सकते हैं, तो बनारस एक हिंदी वाला नाम है, वाराणसी अंग्रेजी का नाम है। तो मुझे याद आ जाता है वो अमिताभ बच्चन का वो गाना कि खाई के पान बनारस वाला। चलिए, छोरा गंगा किनारे वाला, लेकिन आपके लिए हम नहीं कहेंगे छोरा, क्योंकि आप हैं हमारे इस कार्यक्रम की शान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय सीताराम विक्रांत जी। बड़े शांत स्वभाव के हैं, विक्रांत नहीं, आप शांत हैं वैसे मेरे हिसाब से तो। चलिए, बहुत बहुत स्वागत। बढ़ता हूं काव्य पाठ की तरफ। जैसे जैसे मैंने परिचय कराया वैसे वैसे ही काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले विश्वजीत कुमार फ्रॉम बिहार, एक ऐसे युवा रचनाकार, क्या कहना चाहेंगे विश्वजीत जी आप अपनी सफाई में? स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपके नाम में चंचल है और शुरुआत में साहित्य, तो मैं तो इतना कहूँगा कि जिनके नाम में ही साहित्य हो और चंचल भी जुड़ा हुआ हो, तो उसमें कितना चंचलता होगा और साहित्य का कितना गुलजार है, इसके बारे में धन्यवाद। मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ जैसे एक अदना से छोटे से कवि को मौका दिया है। जो युवा अदना छोटा कोई नहीं होता, रचनाकार कभी अदना छोटा नहीं होता। ये विचार आपका बड़प्पन है, तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और चूंकि आज महिला दिवस भी है, तो मैं चंद पंक्तियाँ अपनी बहनों को समर्पित करता हूँ पहले, उसके बाद मैं अपनी मूल कविता पे आऊँगा जो मैं पढ़ने आया हूँ यहाँ पे। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। आपको समर्पित है। मैं तो सबसे पहले पंच परमेश्वर से आदेश लेना चाहता हूँ कि आप कहें तो मैं शुरू करूँ। सरपंच साहब से इजाजत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या बात है, पंच सर की स्वागत। मेरी बहनों को समर्पित है कि नारी तुम सम्मान हो, नारी तुम सम्मान हो, तुम ममता की मूरत हो। नारी तुम सम्मान हो, तुम ममता की मूरत हो। नारी तुम अभिमान हो, तुम क्षमा की सूरत हो। वाह। नारी तुम अभिमान हो, तुम ही समा की सूरत हो। नारी तुम आशा हो, अभिलाषा के गीत हो। नारी तुम आशा हो, अभिलाषा के गीत हो। वाह। तुम शक्ति प्रदर्शन हो, तुम प्रेम निर्मल प्रीत हो। क्या बात है, बढ़िया। अच्छा है। तुम अनैतिकता का खंडन हो, तुम नीति का प्रतीक हो। चामुंडा सा तेज तुम में, चामुंडा सा तेज तुम में, तुम दुर्गा की रूप हो। नारी तुम्हें डर कैसा, तुम अविरल स्वरूप हो, तुम अविरल स्वरूप हो। बहुत वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मेरे प्रति सम्मान है, जो आप मेरी सराहना करते हैं, मैं मानता हूं कि वो सराहना मेरी संपत्ति है। और आपका आशीर्वाद मेरे लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है कि मैं वो पंक्ति पढ़ूं जो पढ़ने में आया हूं, और मैं उस पर मैं आपकी दाद चाहता हूं। प्रेम की 4 पंक्तियां मैं शुरुआत करता हूं। स्वागत स्वागत। तुम्हें जीने की चिंता है, यहाँ हर रोज मरते हैं। तुम्हें जीने की चिंता है, यहाँ हर रोज मरते हैं। क्या बात है। तेरी सांसों की कीमत हम यहाँ पर रोज भरते हैं। वाह। अरे वाह भाई वाह यार, वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। तुम्हें जीने की चिंता है, यहाँ हम रोज मरते हैं। तेरी सांसों की कीमत हम यहाँ पर रोज भरते हैं। दिल पे पाँव रखे हो,
दिल पे पाँव रखे हो उसे तुम खाक कहते हो, क्या मालूम तुम्हें कि तुम इन्हें राख करते हो। अगली पंक्ति पर मैं आपके दाद चाहूंगा कि मोहब्बत में तपिश ऐसी, मोहब्बत में तपिश ऐसी, धूप को छाँव कहते हो, जख्म दे रहे शूलों को तुम गुलाब कहते हो। वाह भाई वाह, वाह। जख्म दे रहे शूलों को तुम गुलाब कहते हो। इस कविता की आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ कि जिंदा लाश है अपनी पकड़ के पाँव बैठे हो, जिंदा लाश है अपनी अकर के पाँव बैठे हो, मेरा छोड़ दो जानम प्रेम पर भार बैठे हो। अरे वाह, अच्छा है भाई, बढ़िया, अच्छा है, मेरा बहुत बढ़िया। छोड़ दो जानम प्रेम पर भार बैठे हो। अब ये तो मैंने उस पर तंज कसा कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे उससे प्रेम अभी भी है। उसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ वाह, कि स्वागत। तुम चाहो या ना चाहो हम बेहद तुमको प्यार करेंगे, चाहे कितने गिले शिकवे हो फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। कि तुम चाहो या ना चाहो हम बेहद तुमको प्यार करेंगे, शूलों की राहें बन जाएं हम बबुलों का दीदार करेंगे, बगलों का दीदार करेंगे। शूलों की राहें बन जाएं हम बबुलों का दीदार करेंगे, नागफनी कांटों के वन को चंदन सा स्वीकार करेंगे। अरे भाई शब्द बहुत अच्छे हैं भाई, शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नागफनी निश्चित, बहुत कांटों बढ़िया। के वन को चंदन सा स्वीकार करेंगे, बहुत बढ़िया। तुम बढ़िया। चाहो या ना चाहो हम बेहद तुमको प्यार करेंगे। अगली पंक्ति पे गौर कीजिएगा हाँ बिल्कुल। कि जानो दिल सदके होंगे तुम पर, गुमनामी में ये प्यार पलेंगे, अच्छा, यादों में हम तेरे यहाँ खुशबू का व्यापार करेंगे, खुशबू का व्यापार। अच्छा। यादों में हम तेरे यहाँ खुशबू का व्यापार करेंगे, तुम चाहो या ना चाहो हम बेहद तुमको प्यार करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अगली 4 पंक्ति में मैं अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अरे जी वाह। कि है। जब लूट चुकी हो उपवन मेरी तो क्यों तुमसे फरियाद करेंगे, अरे वाह, अच्छा। जब लूट चुकी हो उपवन मेरी तो क्यों तुमसे फरियाद करेंगे, जब टूट चुका हो अंतर मन मेरा तो क्यों तुमको आबाद करेंगे। बहुत सुंदर। ये क्रोध जायज है, तुम्हारा क्रोध जायज है। क्यों तुमको आबाद करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे प्रेम बहुत है उससे, जी। तो मैं उसके लिखता हूँ कि मत सोचो कि ऐसी बातें मेरे मन में आती हैं, मत सोचो कि ऐसी बातें मेरे मन में आती है, तुमको खोना जानी बेहद मुझे सताती है। वाह 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 वाह। तुम साथ नहीं तो क्या हुआ, तुम साथ नहीं तो क्या हुआ, हवाओं से हम संवाद करेंगे, हवाओं से संवाद करेंगे भाई, अच्छा है। तुम साथ नहीं तो क्या हुआ, हवाओं से हम संवाद करेंगे, तुम चाहो या ना चाहो हम बेहद तुमको प्यार करेंगे। वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात। अगली पंक्ति सुनिएगा कि दर्पण ने हंसना छोड़ा है, दर्पण ने हंसना छोड़ा है, चेहरों पे मायूसी छाई है, गलियां बिखरी बिखरी है, हर तरफ मची तबाही है, वाह। चाहे भंवर डुबोए मुझको, चाहे भंवर डुबोए मुझको, हम हर दरिया को पार करेंगे, क्या बात है। बढ़िया। तुम चाहो या ना चाहो हम बेहद तुमको प्यार करेंगे। वाह। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। बहुत सुंदर, तुमको प्यार करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, तू चाहे ना चाहे पर बेहद हम प्यार करेंगे, यानी सकारात्मक वो देखेगा। कविता सकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, और कहीं टीस है तो वो क्रोध भी झलकता है। कवि की उस रचना में अपनी प्रेमिका के प्रति श्रृंगार रस में कहीं वियोग मिलता है, क्योंकि वियोग और संयोग 2 होते हैं श्रृंगार रस में। तो जहाँ लगता है कि वियोग हो रहा है तो वहाँ क्रोध भी आता है।
बहुत खूबसूरत लाइनें, बहुत ही अच्छी रचना आपने पढ़ी। और दोस्तों मैं आप सबको ये बता दूं, कहना थोड़ा सा इसलिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति, जो युवा, ये रचनाकार बिहार से केवल स्कूल कॉलेज तक सीमित रहा हो, अपने यार दोस्तों में ही केवल काव पाठ किया हो, छोटी मोटी महफिल में भी इन्होंने किया, स्कूल कॉलेज के स्तर, यूनिवर्सिटी स्तर पर किया, लेकिन हमसे संपर्क हुआ और हमने थोड़ा सा जौहरी वाली नज़रें उसके ऊपर रखी और उसको ढूंढ कर लेकर आए। और आज वो व्यक्ति शब्दावली दर्पण न्यूज़ के स्टूडियो में काव पाठ कर रहा है। ये आप खुद जानिए, क्योंकि ये उसकी अपनी मेहनत है जो वो यहाँ तक पहुँचा है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत बड़े चैनल तक आप पहुँचे हैं। आप मैं कहता हूँ कि भारत नहीं, भारत से बाहर तक भी आप पहुँचे हैं और इसी तरह से सृजन करते रहें। और एक दिन आपकी ये सृजन, आपकी ये साधना आपको जरूर एक दिन कामयाब करेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमारा काम है लोगों को अच्छा मंच देना और उनके लिए अच्छी शुभकामनाएं देना। आपके लिए भी उसी कड़ी में शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एक तरफ इतने सशक्त हस्ताक्षर बैठे हैं, तो एक तरफ एक युवा शक्ति बैठी है। सबका कॉम्बो है ये। आप लोग कॉम्बो बहुत पसंद करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो बर्गर के साथ आपको मिलता है, पिज्जा के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो कहते हैं कॉम्बो है। तो कॉम्बो बहुत पसंद करते हैं, तो ये कॉम्बो है। तो युवा शक्ति भी है और हमारे अनुभव भी है हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई अच्छे काव पाठ के लिए। अब बढ़ते हैं उस नारी शक्ति के पास जो बिल्कुल फिलहाल मेरे पास और काव्य की दुनिया में अपना कुछ कमा रही है, नाम खास युवा शक्ति है। वो भी आज युवाओं से पहले निपट लेते हैं। चलिए, युवा शक्ति भी हैं और नारी शक्ति भी हैं। और नारी शक्ति की बात आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि नारी नहीं है कभी बेचारी, नारी नहीं है कभी बेचारी, सदैव सब पर रहती भारी। ये आप कभी भी देख लेना, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ ना। इसको आप नकारात्मक उसमें मत सोचिए, आधा गिलास खाली मत देखिए, आधा गिलास भरा देखिए कि इनकी क्वालिटी क्या है। नारी की क्वालिटी की बात की जा रही है, गुणवत्ता की बात की जा रही है कि नारी नहीं है कभी बेचारी, सदैव सभी पर है ये भारी, प्रेम का भंडार है कहलाती, सिमटी नारी में सृष्टि सारी। क्या बात है, बहुत सुंदर। सिमटी नारी में सृष्टि सारी। ये मैंने अभी पंक्तियां यहाँ बैठे बैठे जब आप का पाठ कर रहे थे तब ये मैंने लिख बैठा। चलिए, अब ये आप दोनों के ऊपर ही है क्योंकि दो नारी शक्ति हमारे पास। तो अंजलि जी, आप नारी शक्ति के ऊपर कहें, किसी भी शक्ति के ऊपर कहें, शब्द शक्ति के ऊपर आपका काव्य पाठ, बहुत बहुत स्वागत। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शब्दावली दर्पण न्यूज़, नीर शीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल एकदम सटीक बात बैठती है। क्योंकि यही एक ऐसा मुझे मंच लगता है, क्योंकि आज की आधुनिक जो ये चल रहा है सब कुछ, उस आधुनिकता में हम किस तरह से अपनी मौलिकता गवा बैठे हैं, लेकिन ये मंच उस मौलिकता को बचाने का जो काम कर रहा है, उनको मेरा शत शत नमन करती हूँ। साहित्य कुमार चंचल जी, जिस तरह से आप कोने कोने में जाकर उन प्रतिभाओं को खोज कर लेके आ रहे हैं, वाकई आप साहित्य की सही मायने में सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी उम्र में आप इतनी समझ रखती हैं। रियली, मैं ये नहीं कि आपने यहाँ प्रशंसा की बात की, या आपके शब्दों की मैं कहता हूँ कि आपके पास जो शब्दावली है, जो मैं हमेशा आपको सुनता भी आया हूँ मंचों पर, लेकिन आज स्टूडियो में आप पहली बार आई हैं और आप इतना, आपका एक नियंत्रण है शब्दों पर, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। चलिए, आइए आपको अपनी रचना से मैं जोड़ती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मैं आज महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए शुभकामनाएं जी। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, अगर आपके जीवन से सारी महिलाओं को हटा दिया जाए तो आपके घर का आंगन कैसा होगा, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? सही, बिल्कुल बेरंग। कीमत का एहसास होता है जब आपको उनके होने की कीमत का एहसास हो जाता है, तो उनके एहसासों की कीमत को भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सारे ही महिला समाज की तरफ से मैं अपनी दास्तां रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, बहुत खूब। हमारे दिल का दर्द हमारे शब्दों में सुन लो, हमारे दिल का दर्द हमारे शब्दों में सुन लो, हमारे अभिलाषा की पूर्णता की चादर बुन लो। कि एक बेटी, एक औरत
कि एक बेटी, एक औरत की चुप्पी क्या कहती है, भला क्यों वो अपने आप में घुटी घुटी सी रहती है। क्यों समाज का पलड़ा उस पर भारी हो जाता है, कोई उसे बोझ तो कोई पराई बताता है। क्यों हालातों की मार आज भी उसे ही मार रही, क्यों हर काल में एक औरत ही हर जुल्म का शिकार रही। जी, हर काल में उसको परीक्षा देनी पड़ती है और आज के युग में भी वो परीक्षाएं देती है। अपने सपनों को, अब खुद को साबित करने के लिए भी उसको एक परीक्षा देनी पड़ती है। अपने अपनों से लड़ना पड़ता है, इस समाज से लड़ना पड़ता है। और एक वक्त पर वो समाज से तो लड़ भी ले, लेकिन जब लड़ाई अपनों के साथ में होती है तो वो कहीं ना कहीं हार जाती है, उसके सपने टूट जाते हैं, कहीं पीछे छूट जाते हैं। रचना से पुनः आपको जोड़ते सुनिएगा कि क्यों तुम मेरे जीवन का अनुमान लगाते हो, क्यों तुम मेरे जीवन का अनुमान लगाते हो, जो तुमने मुझे सिखाया क्या कभी एक बेटे को सिखाते हो। आखिर क्यों ये वातावरण एक बेटी नहीं चाहता, क्या नाम कमाना हम बेटियों को नहीं आता। सोई आत्मा जाग रही है, आज आपके बीच एक बेटी ही आपसे जवाब मांग रही है। अरे वाह, जब एक निकम्मे बेटे का सपना सवारा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिएगा कि जब एक निकम्मे बेटे का सपना सवारा जाता है तो मेरा ही मन क्यों मारा जाता है। क्यों मेरा मानना, क्यों मेरा सम्मान नहीं, कि क्यों मेरा मानना, क्यों मेरा सम्मान नहीं, मेरा ही होता है तिरस्कार, क्या मैं इंसान नहीं, क्या मैं इंसान नहीं। अच्छा प्रश्न। आगे देखिए कि आंखों में अंगारे, ओज की कवित्री हूँ, आंखों में अंगारे और दिलों में इनके सब्र है, जिंदगी की दीवारों में कैद इनके सपनों की कब्र है। आसमां छूने की चाहते पल्लुओं में सिमट कर रह जाती है, कि आसमां छूने की चाहते पल्लुओं में सिमट कर रह जाती है। पिता सुनते नहीं, बेटियां कहाँ कह पाती हैं, कहाँ कह पाती हैं, कि पिता सुनते नहीं, मर्म है बहुत, बेटियां भी कहाँ कह पाती है, बेटियां कहाँ कह पाती है। और आगे जोड़ती हूँ आपके अपनी रचना से, देखिएगा कि सारे स्वाभिमान को श्रृंगार ढाप लेता है, सारे स्वाभिमान को श्रृंगार ढाप लेता है, फिर किससे कहे ये दिल हमारा क्या कहता है। क्या बात है। इसीलिए क्योंकि कह नहीं पाती है तो कभी अपने किचन के वो रोशनदान से आसमान दिखता है तो उससे बतियाने लगती है, कभी आंगन की चार दीवारी से बतियाने लगती है, कभी स्वयं से बतियाने लगती है। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई महिला दिवस है, तो आज हम पुरुषों के बीच, आप सभी दर्शकों के बीच अपनी बात कह पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि एक कैसी लड़ाई हर रोज हमारे साथ होती है, हम कैसी कैसी मानसिकता से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, और बिल्कुल आपका मुद्दा बहुत बहुत गंभीर है और बहुत अच्छा है। जी सुनिएगा आगे कि क्यों औरत के हालात हमेशा नंगे होते हैं, क्यों उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर दंगे होते हैं, क्यों एक औरत रात को सहमी सहमी सी घर को भागी जाती है, क्यों वो सिर्फ और सिर्फ काम की दृष्टि से देखी जाती है। आखिर क्यों एक औरत बार बार अपना पल्लू ठीक करती है, आखिर क्यों आज की महिला भी एक पुरुष से आंखें मिलाने से डरती है। हर तीसरे पुरुष का यही है, उसको क्या लग दिखती है, महिला केवल और केवल भोग की वस्तु। और जैसे ही मैंने भोग और महिला के साथ वस्तु जोड़ा तो उनको लगता है कि महिला एक वस्तु है और उस वस्तु को केवल और केवल एक पुरुष संभाल सकता है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। जब एक महिला प्रेम में होती है तो पुरुष में केवल प्रेम ही प्रेम देखती है, उसकी वजह भी प्रेम होता है, लेकिन जब एक पुरुष प्रेम में पड़ता है तो उसका प्रेम पहले ये जान लेता है पूरी तरह से कि वो एक स्त्री है। और आप बहुत अच्छा व्याख्या कर रही हैं। रियली मैं बहुत प्रभावित हूँ, आपको मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूँ। अंजलि जी, क्या ख्याल है भाई? सरपंच साहब भी देखिए, बिना कहे उनसे मैंने कोई समर्थन नहीं मांगा है, उन्होंने भी क्या किया, इसलिए बीच में रोकना पड़ गया आपको कि आपका जो मुद्दा है, देखिए मुद्दा तो बहुत लोगों के ये, लेकिन आप बेखौफ इसको कह रही हैं। आपकी प्रस्तुति जो है एक इस तरीके से, मतलब जो आपको कहने का जो तरीका है, शब्दावली के साथ साथ आपका कहने का जो वक्तव्य का जो कहते हैं ना वे ऑफ टॉकिंग जो है आपका, वो बहुत शानदार है और बिल्कुल बेहिचक आप कह रही हैं। बहुत कम महिलाओं के अंदर ये जज्बा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सरपंच साहब की इसमें आपको समर्थन मिला है, बहुत बहुत आगे जारी रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जारी रखिएगा, क्योंकि आप लोग हमें सुन रहे हैं इसीलिए हम सुना पा रहे हैं। ये महिला दिवस भी इसीलिए मना पा रहे हैं क्योंकि पुरुषों ने कहीं ना कहीं, उन अच्छे पुरुषों ने हमें समर्थन दिया है, इसीलिए हम आज आप सभी के बीच में हैं। समर्थन होना चाहिए। हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि जब एक पुरुष, हर किसी की मानसिकता नहीं लेकिन आधे से ज्यादा पुरुषों की मानसिकता की मैं बात करती हूँ, वो प्रेम में और भी ज्यादा प्रेम, हाँ वही है कि प्रेम में वो केवल ये देखते हैं कि सामने स्त्री है, लेकिन उस स्त्री के साथ ये नहीं होता, वो प्रेम में केवल और केवल प्रेम को तलाशती है, तो उसी के साथ स्थायित्व तलाशती है।
बिल्कुल। और विडंबना दूसरी ये है कि वो पुरुष भी स्त्री के प्रेम की बात करते हैं जिनको दरअसल सच्चे मायने में यही नहीं पता कि प्रेम होता क्या है। बिल्कुल सही। आगे पढ़ती हूँ कि अत्याचारी के अत्याचार चलते रहेंगे जब तक मेरे देश में दोषियों को वकील मिलते रहेंगे। जनता कानूनों की आदी नहीं होगी जब तक मेरे देश में दोषियों को फांसी नहीं होगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। जब तक तू खुद रण में उतर कर नहीं आएगी तब तक रोज नई निर्भया, रोज नई मोमिता मारी जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर कि बात। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में वो बात नहीं, और शायद मेरे देश में आए साल बस ये नेता बदलते हैं, हम महिलाओं के हालात नहीं। हालात नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कितनी जरूरी है ये बात सबको बतानी होगी। अब हमें अपनी बेटियों के संस्कारों के साथ साथ एक आत्म सुरक्षा भी सिखानी होगी। और कैसे हम आत्म सुरक्षा उन्हें सिखा सकते हैं? क्योंकि हम उन्हें कहना सिखा सकते हैं, हम उन्हें लड़ना सिखा सकते हैं कि फूलों को त्याग कर तुझे कांटों पर चलना होगा। फूलों को त्याग कर तुझे कांटों पर चलना होगा, तुझे कभी दुर्गा तो कभी काली बनना होगा। कि कर वादा तू रोएगी नहीं पलटवार करेगी, तू है वो चंडाली जो काल का भी संहार करेगी। वाह। अब तू भक्तों की भक्ति दुर्गा और शक्ति है, तुझमें है ज्वाला सा जोश, तू ही तेरी मुक्ति है। अब तू खुद को नाजुक सी कली नहीं सशक्त बनाएगी, अब तू दुनिया को तलवारों की टंकार सुनाएगी। जब तू अस्त्र शस्त्र से तेरा श्रृंगार करेगी तभी तो तू आज के रावण का संहार करेगी। बहुत सुंदर। जब कभी तू दुर्गा या काली बनकर आएगी तभी तो कालों का काल महाकाल कहलाएगी। महाकाल कहलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, सरपंच जी का, चंचल जी का, बहुत बहुत। बहुत गजब, बहुत गजब। कई बार हमें भी निशब्द सा होना पड़ता है जब कोई सामने वाला इतना अच्छा का पाठ कर जाता है। और आप, मैं कहता हूं कि आप ओझ के कभी नहीं, तो आपको तो खोज के लाया जाए। ऐसे लोगों को तो खोज के लाया जाना चाहिए। और आप तो पहले से परिचित थी, हमने आपको देखा मंचों पर, तो आपसे पहले परिचय था तो आपको बुलाया गया। विष्णु जी जरूर पहली बार आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे और भी जो कार्यक्रमों में पहले भी आई हैं, हमारी पुस्तक के विमोचन में भी आप थी, लेकिन तब आपको का पाठ का भी मौका नहीं मिला था। तो आपके धैर्य को हम उस वक्त समझ गए थे, इसलिए हमारी सूची में आप थी। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और आज मीठा फल खाते हुए और ओज के साथ खाया है, यानी बहुत बड़ी बात है कि आपने कवि धर्म निभाते हुए साथ में एक संदेश भी दिया है कि किस तरह से हमें रक्षा होगी। तो अब आपकी वो पंक्ति बड़ी अच्छी लगी पीछे, अभी आपने कहा कि अस्त्र शस्त्र से अपनी रक्षा करेगी, श्रृंगार करेगी। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ आपके समर्थन में कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगी तभी अपने वस्त्र बचा पाएगी। वाह, बहुत सुंदर। चीरहरण जो मेरा, आप समझ रहे हैं, मेरा चीरहरण की तरफ है। अस्त्र और शस्त्र अपने हाथ में रखोगे तो आपके कोई वस्त्र की तरफ भी नहीं देख सकता। मेरा ऐसा मानना है। आपके ही शब्दों से अचानक ये भाव निकले। अच्छे का पाठ के लिए, सुंदर का पाठ के लिए, ओजस्वी का पाठ के लिए इस नारी शक्ति को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और एंकरिंग का अपना जो मेरा रोल है उसको बढ़ाते हुए दिशा थोड़ी सी बदल रहा हूँ। काव्य की दिशा नहीं बदलेगी, यानी दाएं से बाएं तरफ। और बाएं तरफ बैठी हैं देश की एक अच्छी शायरा जिनका अब नाम हो चुका है, सविता सिंह शमा। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी से ज़्यादा चाहती हूँ। पुनः एक बार सभी को नमस्ते करती हूँ। शब्दावली दर्पण न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ साहित्य चंचल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिसके नाम में भी साहित्य हो वो तो साहित्य में समर्पित होगा ही, और साथ में चंचल तो अपनी उम्र को रोक कर रखेगा ही। बच्चों जैसा चंचलता है और दिल भी बच्चों जैसा ही साफ है। और सविता जी, नारी शक्ति से जब इस तरह के शब्द कोई सुनता है ना तो वाकई हम शक्तिमान महसूस करते हैं। हमको बहुत बहुत स्वागत है, चलिएगा जी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कहते हैं कि 1000 फूल से माला बनता है, 1000 दियों से आरती बनती है, 1000 बूंद से समुद्र बनता है, मगर एक ही स्त्री काफ़ी होती है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। क्या बात, बहुत सही बात। तो नारी शक्ति का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल। मैं हर नारी की तरफ से ये रख रही हूँ,
सब नारियां ऐसी होती है। और ये मेरा परिचय भी समझिएगा आप लोग, सुनिएगा। जी, स्वागत स्वागत। मैं पन्ना, मैं पद्मिनी, मैं राधा और सीता हूँ, मैं ही अम्बा, मैं ही रंबा, मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ। क्या बात है। मैं प्यार हूँ, मैं दुलार हूँ, मैं ही माँ की ममता हूँ, मैं बहार हूँ, मैं करार हूँ, मैं खुशियों की सरिता हूँ। प्रेम गिरह हूँ, मैं ही विरह हूँ, प्रेम गिरह हूँ, मैं ही विरह हूँ, गीत गजल और कविता हूँ। तपिश कशिश दोनों ही मुझ में, गौर फरमाइएगा, तपिश कशिश दोनों ही मुझ में। मैं क्षमा, मैं ही सविता हूँ, मैं क्षमा और मैं ही सविता हूँ। हाँ, अच्छा है भाई। और दो दोहे देखिएगा नारी के ऊपर कि नारी के गुण से भरा देख उठा इतिहास, बिन नारी संभव नहीं जग का कोई विकास, बिन नारी संभव नहीं जग का कोई विकास। माँ बन कर देती दुआ कि पत्नी सुख दुख साथ, बहना बन नारी सदा बांधे राखी हाथ, बहना बन नारी सदा बांधे राखी हाथ। और 4 पंक्तियाँ देखिएगा कि कभी पतवार तो कभी नैया नहीं है, ये मिल भी जाए अगर खेवैया नहीं है। अपनी लाज हर नारी खुद ही बचाएगी, अपनी लाज हर नारी खुद ही बचाएगी। कलयुग में भ्राता तो कन्हैया नहीं है, कलयुग में भ्राता तो कन्हैया नहीं है। और एक कविता है, मैं बहुत पहले लिखी थी जब मुझे बहर का मात्रा का ज्ञान नहीं था, तब का ये कविता है। अच्छा। सुनिएगा। ये एक अच्छे रचनाकार की पहचान होती है दोस्तों कि कोई कवि अपने माइक के सामने और सार्वजनिक रूप से कह दे कि जब मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, जो कि आज की डेट में ये चीज़ें कम मिलती हैं। ये एक विद्यार्थी कवि ही कह सकता है जो अपने आप को हमेशा विद्यार्थी माने। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसलिए स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया। नारी इतनी खूबसूरत चीज़ है ना कि इसको पाने के लिए त्रिपुरारी ने भी एक बार नारी का रूप धरा था। तो तभी पे मैं कह रही हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक संरचना है प्यारी, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक संरचना है प्यारी, जिसका रूप धारण करने स्वयं मचले त्रिपुरारी, जिसका रूप धारण करने स्वयं मचले त्रिपुरारी। वो कोमल कंचन काया की सुंदर सी है नारी, वो प्यार करे तो वैसी पराकाष्ठा नहीं, विश्वास करे तो वैसी आस्था नहीं, और बयां करे पीड़ा तो वैसी व्यथा नहीं। नभसी अनंत धरासी गंभीर और भारी, नभसी अनंत धरासी गंभीर और भारी, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक संरचना है प्यारी, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक संरचना है प्यारी। ये विरोधी है प्रतिकार है, काली दुर्गा की अवतार है। ये विरोधी है प्रतिकार है, काली दुर्गा की अवतार है। चोट लगे स्वाभिमान पे तो करती दुष्टों की संहार है। क्या बात है, क्या बात। जागृत हो जब देश प्रेम तो झांसी की तलवार है, जागृत हो जब देश प्रेम तो झांसी की तलवार है। करे जब किसी से प्रेम तो राधा सी इंतजार है, करे जब किसी से प्रेम तो राधा सी इंतजार है। पड़े दुष्टों की नजर तो पद्मिनी सी अंगार है, अच्छा। पड़े दुष्टों की नजर तो पद्मिनी सी अंगार है। करूं कितनी बखान में खुद में अपरंपार है, करूं कितनी बखान में ये खुद में अपरंपार है। हर युग में होती अवतरित ये अनुपम अवतारी, जाने कितनी रूप धरती है ये नारी, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक संरचना है प्यारी। और अंतिम 4 पंक्तियां कह के अपनी जगह, ब्रह्मांड में एक संरचना है प्यारी जी, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पंक्ति बहुत प्यारी। और 4 मिसरे कह के मैं अपनी जगह लेती हूँ कि जिस सांचे में ढालेगा ढलना नहीं मुझे, जिस सांचे में मैं ढलना नहीं मुझे, मिट्टी की मूरत बनकर गलना नहीं मुझे। मैं आज की नारी हूँ, मेरा भी वजूद है कोई, मैं आज की नारी हूँ, मेरा भी वजूद है कोई।
कि तेरी बातों से मोम बनकर पिघलना नहीं मुझे, कि तेरी बातों से मोम बनकर पिघलना नहीं मुझे। शुक्रिया। अब मैं शब्दावली दर्पण न्यूज के सशक्त एडिटर मेरे भाई साहित्य चंचल जी हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि चूँकि ये अच्छे रचनाकार भी हैं और मेरी जब मुलाकात इनसे हुई पहली करीब 1 साल पहले, तो इनका अच्छे रचनाकार के साथ साथ बहुत कुशल व्यवहार वाले आदमी हैं ये, और हमारी इनके बीच बीच में बात होती रही। इनके बोलने का लहजा, इनके बोलने का तरीका, और शब्दावली दर्पण न्यूज़ में अच्छे अच्छे रचनाकारों को बुलाने का इस मंच से, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। पुनः चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि 2 शब्द या कोई छोटी रचना, क्योंकि ये खुद ही रचनाकार हैं, कवि हैं, तो इनका फर्ज बनता है कि ये भी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से साधुवाद देता हूँ आपका कि आपने बहुत सारी बातें कह दी। इस लायक तो मैं नहीं, लेकिन आपके आदेश का पालन भी करना है, और आपके तो हमें भी हिलानी पड़ेगी। अगर आपने कुछ गलत भी कह दिया हमारे बारे में, कुछ ज़्यादा कह दिया, तो हमें तो गर्दन ही हिलानी है, क्योंकि आप सरपंच हैं हमारे। सरपंच का फैसला एक न्यायाधीश का फैसला होता है, और न्यायाधीश से बड़ा कुछ नहीं होता। न्यायाधीश को आधा भगवान कहा जाता है। जैसे डॉक्टर को कहते हैं आधा भगवान, तो न्यायाधीश भी उसके ऊपर बहुत कुछ निर्णय निर्भर करता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि रचनाकार भी हूँ, रचनाकार हूँ इसलिए मुझे साथ में आपकी रचना करनी पड़ती है। मेरी मजबूरी है ये, क्योंकि 5 की गिनती को पूरा करने के लिए 5वें स्वर मुझे मिलाना पड़ता है, तभी ये पंच परमेश्वर बनता है, तभी 5 का पंच बनता है। और सरपंच साहब का आदेश है, आदेश का पालन करते हुए आता हूँ अपने कवि होने की औकात पर। आदरणीय, मैं अपना काव्य पाठ आपके आदेश के बाद अपना प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा परंपरा के मुताबिक, क्योंकि तीसरी कवित्री के रूप में, शायरा के रूप में, तीसरे पंच के रूप में जो इतने अच्छी एक वजूद वाली कविता नारी शक्ति पर दी सविता सिंह शर्मा जी ने, तो लाजमी है कि ऐसी कविताओं की प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से हो, चाहे मंचों के माध्यम से हो, चाहे किसी अच्छे वरिष्ठ शायर के माध्यम से हो, चर्चा पर चर्चा में हो, समालोचना होनी चाहिए। तो आपकी जो ये कभी चर्चा पर चर्चा कभी होगी, कभी बुलाएंगे आप लोगों को। अंजलि जी आपको भी बुलाएंगे कि युवा शक्ति आप वो चला रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ कुछ काम ऐसे हैं, कभी आपके साथ पॉडकास्ट भी करना पड़ सकता है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, एक थोड़ा वेट कीजिएगा। तो सविता सिंह समाज की इस खूबसूरत रचना के बाद तो देखा कि जोश की तो कवित्री हमारे पास इधर बैठी हैं, लेकिन कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ खरबूजे को देखकर तरबूजे ने रंग बदला है। वो उन्होंने इतना अच्छा मतलब एक जोश लाकर जो कहा कि मैं भी किसी से कम नहीं, और ये सच है, बहुत वरिष्ठ शायरा हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सविता सिंह समा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब आपका आदेश हुआ तो सरपंच साहब, मैं काव्य पाठ की तरफ बढ़ता हूँ, और बहुत कम कहूँगा और थोड़ा कोशिश रहेगा कि ऐसा कुछ कहूँ कि जो आपको अच्छा, कि फकीर लकीर का नहीं रहा हूँ, फकीर लकीर का नहीं रहा हूँ, खुद अग्निपथ तय करता हूँ। बहुत बहुत। कि फकीर लकीर का नहीं रहा हूँ, खुद अग्निपथ तय करता हूँ, शपथ सुपथ की खाई मैंने, नहीं कदापि भय रखता हूँ, और भेड़ चाल और भीड़ तंत्र का, भेड़ चाल और भीड़ तंत्र का मंत्र नहीं सीखा मैंने, साहित्य सत्य का पर्याय है होता, नहीं कोई संशय रखता हूँ। साहित्य सत्य का पर्याय है होता, नहीं कोई संशय रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रशंसा के लिए। आपकी परिचय मुक्तक है ये परिचय मुक्तक आप इसको कह सकते हैं भाई, आप वरिष्ठ शायर हैं तो आप समझती है। जो मैंने नहीं कहा परिचय, तो आप नहीं कह जाएंगे परिचय मुक्तक है। अब देखिए, एक जो मैं छोटी सी रचना दे रहा हूँ वो इसलिए थोड़ी आज खास तौर से जरूरी बन जाती है कि एक तो कि हिंदी के माहौल को लेकर, कविता को लेकर कितना खरपतवारी चल रही है, खरपतवार आ गए हैं। बहुत छोटी सी कविता, समझदार के लिए इशारा काफी है, सुनिएगा जी। स्वागत। कि कविता की गुणवत्ता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कविता की गुणवत्ता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है,
हिंदी की बिंदी या ने का भी कोई संज्ञान नहीं है। वाह, बहुत बहुत गहरी एक बात। बिंदी होती है और एक ने लिखते हैं, बहुत। तो कहाँ ये लगनी है, लोगों को ये तक तो पता नहीं है बिल्कुल। कि कविता की गुणवत्ता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, हिंदी की बिंदी या ने का भी संज्ञान नहीं है, ऐसे तथा कथित कवि खुद को राष्ट्र कवि है कहलाते। और एक कविता में मात्रा का जिनको लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, क्या बात। वाह, बहुत। कविता में जिनको मात्रा का भी लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, और औरों की रचना काट छाट, औरों की रचना काट छाट या फिर पूरी सुना रहे हैं। औरों की रचना, सरपंच साहब, औरों की रचना ये लोग काट छाट या फिर पूरी सुना रहे हैं, कविता के प्रस्तुतिकरण की नई नई धुन बना रहे हैं। ये औरों की रचना काट छाट या फिर पूरी सुना रहे हैं, कविता के प्रस्तुतिकरण की नई नई धुन बना रहे हैं, और कुछ तो इधर उधर छपवा कर अपना दावा ठोक रहे। खुल जाने पर पोल कई तो बेचारे भन बना रहे हैं। खुल जाने पर पोल कई बेचारे तो भन बना रहे हैं। और कहता हूं कि संदेश की तरफ ये 4 पंक्तियां जा रही हैं कि शुद्ध साहित्यिक लेखन का मंचों पर अब मान नहीं है। सही बात है। अंजलि जी, सहमत। धन्यवाद। के धन्यवाद सरपंच साहब। कि शुद्ध साहित्यिक लेखन का मंचों पर अब मान नहीं है, तुकबंदी और पैरोडी का बोलो क्या गुणगान सही है, और लेखन है संदेश रहित फिर कवि धर्म पालन कैसा, कोई तो बतलाए बंधु क्या हिंदी का अपमान सही है। क्या बात। आगे वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो बतलाए बंधु क्या हिंदी या उर्दू का अपमान सही है। चलिए अब वापस अपने 4 पंचों के साथ मैं आपका पंडित साई चंचल बड़े ही इज्जत और सम्मान के साथ, जैसे हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, बनारस से वो आज पधारे, ये सौभाग्य हमारे, बुलाता हूं उनको। आदरणीय माननीय सीताराम विक्रांत जी, जो बड़े शांत बैठे थे, अब थोड़ा विक्रांत बनकर अपनी कविताओं के माध्यम से आपके सामने उनकी प्रस्तुति की गुजारिश है। बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शब्दावली दर्पण न्यूज के मंच पर बनारस से यहाँ बुलाया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने अच्छे रचनाकारों, साहित्यकारों के साथ जो इस मंच पर मुझे आपने जगह दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिजर्व करते हैं सरपंच साहब। तो बिना अब किसी भूमिका के, चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है, तो बिना किसी भूमिका के कुछ जी 2-4 पंक्तियाँ हम भी सुना दें। स्वागत। इतने अच्छे रचनाकार हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि हम भी कुछ सुना दें। स्वागत आपका। एक इशारे से सामयिक बात मैं करूंगा गजल के माध्यम से। अच्छा, वेरी गुड। एक मतला 2 शेर इसमें मैं पहले पेश कर रहा हूँ कि ये शोर है कि आ गए मौसम बहार के, ये शोर है कि आ गए मौसम बहार के, जाने कहाँ खिले हुए हैं फूल प्यार के। क्या बात है, क्या बात है। ये शोर है कि आ गए मौसम बहार के, जाने कहाँ खिले हुए हैं फूल प्यार के, जब मुट्ठियों में था मेरे एहसास तो रहा, दम मुट्ठियों में था मेरे एहसास तो रहा, पर दोस्तों ने रख दिया उंगली उतार के। दोस्तों ने दिया। दम मुट्ठियों में था मेरे जी, एहसास तो रहा, पर दोस्तों ने रख दिया उंगली उतार के। क्या बात है। और मंजिल करीब थी, मुझे आवाज दी मगर, मंजिल करीब थी, मुझे आवाज दी मगर, वो भी किनारा कर गई मुझको पुकार के। अरे वाह। मंजिल करीब थी, मुझे आवाज दी मगर, वो भी किनारा कर गई मुझको पुकार के। और देंगे बुजुर्ग कैसे अपनी जायदाद को, देंगे बुजुर्ग कैसे अपनी जायदाद को,
बैठे हुए जब लाडले नफरत पसार के। क्या बात। बहुत ये सुंदर बुजुर्ग संदेश। कैसे अपनी जायदाद को बैठे हुए जब लाडले नफरत पसार के। शेर जरा तरन्नुम में पढ़ूंगा। जी स्वागत है सर। हाँ? स्वागत स्वागत। छोटी बहार की है कि कहाँ से कहाँ हो गए वाह, हम, कहाँ से कहाँ हो गए। हो गए हम, कहाँ से कहाँ हो गए जंगलों में मकान हो गए जंगलों में मकान हो गए। इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि वक्त की आंधियां यूं चली, वक्त की आंधियां यूं चली। वाह, वक्त की आंधियां यूं चली, वक्त की आंधियां यूं चली, फूल राहे खिजां हो गए फूल राहे खिजां हो गए। शेर देखें कि आग से दोस्ती क्या हुई, आग से दोस्ती क्या हुई, काठ सारे धुआं हो गए, काठ सारे धुआं हो गए। और बेच कर सबको जो मिले, बेच कर हमको वो जो मिले, बेच कर हमको जो मिले, जैसे वो मेहरबान हो गए, बहुत शानदार। मेहरबान हो गए। जिंदाबाद सरपंच जी, जिंदाबाद। वो प्यार को प्यार इतना किया, प्यार को प्यार इतना किया, प्यार को हद बार हो गई। प्यार इतना किया, दर्द की दास्तां हो गए, दर्द की दास्तां हो गए। अंतिम शेर है कि स्वागत, बिल्कुल स्वागत है जी। एक मोहब्बत बची थी यहाँ, 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 उसके भी इम्तहां हो गए, उसके भी इम्तहां हो गए। क्या बात है। हम कहाँ से कहाँ हो गए जंगलों में। हम कहाँ से कहाँ हो गए, या फिर कह सकते हैं हम कहाँ से कहाँ आ गए। देखिए, सरपंच साहब ने एक बहुत बड़ा ज़माना देखा है, उन्होंने एक युग को जिया है और अपने अनुभव के आधार पर अंजलि जी वो कह रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ हो गए। बिल्कुल। प्यार की बात भी की, हो सकता है उनका ये एक व्यक्तिगत मामला हो, या हो सकता है कि पुराने चावल भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कई बार लोग अनुभव नहीं होता है, काल्पनिक भी लोग पढ़ते हैं, कविता काल्पनिक भी होती है, कभी दूसरों के तो लिए भी लिखना तो कभी दूसरों के लिए भी लिख देते हैं, तो कल्पना भी हो सकती है, वो तो वही जाने। फिर वही कहूंगा कि राज की बात है, पर्दा इस पर से नहीं उठाना, पर्दा तो हमें ऐसे लोगों से उठाना है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो बहुत ही सुंदर का पाठ,
और अपनी बात बड़े सहजता के साथ, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सरपंच जी ने कर दी। आदरणीय सीताराम विक्रांत जी, वाराणसी बहुत ही सुंदर का पाठ के लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं और सब अपने साथियों की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं। आपके निर्देशन में, आपके संचालन कहने के लिए मेरा है, लेकिन संयोजन भी आप कह सकते हैं कि शब्दावली दर्पण न्यूज़। लेकिन आपकी अध्यक्षता, आपका सानिध्य, आपकी सरपंची, तो ये इसमें ये बहुत ही सुंदर का पाठ हुआ। सब कवियों ने बहुत सुंदर का पाठ किया। महिला दिवस पर दोनों महिलाओं ने जानदार का पाठ किया। महिला तो वैसे भी कहते लोग शानदार होती है, लेकिन मैं कहता हूँ शानदार नहीं, महिला जानदार होती है। अच्छा, महिला जानदार होती है, मेरा ऐसा मानना। अच्छा बोल। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच साहब। धन्यवाद। अब इजाजत लेता हूं और जाने से पहले कहूंगा कि आप शब्दावली दर्पण न्यूज़ के इन सभी रचनाकारों को सराहते रहिए और आपको भी इनकी जगह पर बैठना है। जो नहीं आए हैं और इच्छुक हैं, तो वो हमारा हमेशा एक नंबर चलता है, नीचे एक नंबर चल रहा है हमारा स्क्रीन पर। उस नंबर पर आप मुझसे भी डायरेक्ट संबंध, मतलब फ़ोन मुझे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कन्वीनर जो मेरा विजन का नाम बताया था, किरण सिंह जी, उनको भी संपर्क कर सकते हैं। सतीश दीक्षित हैं, वो भी हमारे चैनल के हैं और उप सचिव भी हैं हमारी संस्था के, कोऑर्डिनेटर हैं चैनल के, उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो ये फेसबुक से आपको ये नंबर उनकी पोस्ट वगैरह से मिल जाते हैं। और फिलहाल मेरा जो नंबर चल रहा है, आप निडर होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर, बस आप मौलिक होने चाहिए। मौखिक हो चाहे ना हो, आप मौलिक रचनाकार होने चाहिए। अगर आप हैं मौलिक रचनाकार, तो स्वागत करेगा आपका ये पंडित साहित्य कुमार। चलिए, हम इस तरह से साधना में लीन रहेंगे। लोग कुछ भी करते रहें, हम अपने रास्ते नहीं बदलेंगे और आप जैसे रचनाकारों को सुनते रहेंगे और लोगों को सुनवाते रहेंगे। समाज का निर्देशन आपकी कविताओं के माध्यम से मार्गदर्शन कराते रहेंगे। आप सभी स्टूडियो में पधारे, इसके लिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। विश्वजीत कुमार फ्रॉम बिहार, वही कहूँगा। और ये अंजलि जी, हरियाणा, या दूध दही का खाना उसको कहते हैं हरियाणा। वैसे दूध पीवी से लगने गई है ये चाय ज़्यादा पीती है शायद। तो अंजलि जी हैं बल्लमगढ़ के पास, मतलब फरीदाबाद जनपद में। बहुत बहुत आपका वाकई बहुत सुंदर पाठ रहा, बहुत गजब का आपने पाठ किया। बहुत भविष्य में आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ में शायरा जी, जवाब नहीं है इनका, लाजवाब शायरा हैं, सत्ता सिंह शर्मा जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में सबसे बड़े हमारे छड़ी महोदय कह रही हैं कि घड़ी हो चली है समापन की, तो उनकी तरफ, उनकी छड़ी के साथ मुझे घड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सरपंच साहब सीताराम विक्रांत जी का जो बनारस से पधारे, वाकई सौभाग्य हमारे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, एक बार फिर से स्वागत इस्तेमाल करता हूँ और इजाजत लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि हिंदी का हमेशा सम्मान रखिए, उर्दू का हमेशा सम्मान रखिए, हर भाषा का, हर साहित्य का आप सम्मान रखिए। और फिलहाल इस साहित्य को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदी, जय जय शारदे माँ।